पटना का भी रोड खराब था कांग्रेस के राज में, ये आरजेडी के राज में। अच्छा। पटना टाउन का भी रोड खराब था। आज के डेट में हर गांव में बिजली लग गया है, पहले बिजली नहीं था। बहुत सारा गांव में बिजली नहीं था। आज एक भी गांव बाकी नहीं है जिस गांव में बिजली नहीं लगा है। जब हम 2014 में पेट्रोल लेने जाते थे तो क्या रेट था और आज का पेट्रोल का रेट क्या है? पहला चीज, जो हम लोग सब्जी ले जाते थे उसका क्या रेट है, आज का रेट क्या है? जो हम लोग कच्चा तेल, चाहे मोदी जी हो या हम है, गरीब आदमी हो, जो मजदूर हो कच्चा तेल जरूर खाता है। 2014 में आपका तनख्वाह कितना था? क्या? या आप नौकरी करते हैं? देख रहे हैं? नहीं, नौकरी करते हैं। नहीं, हम नौकरी नहीं करते, प्राइवेट सेक्टर में। जिसका 10,000 तनख्वाह था आज उसका 40,000 तनख्वाह है। पहले कांग्रेस के राज में लोग भूखे सोते थे, सतुआ नहीं मिलता था। आज एक भी गरीब भूखे नहीं सोता है। कौन कहता है भूखे सोता है? बेरोजगार वो है जिसके पास दिमाग नहीं है। जिसके पास दिमाग है वो अपने ठेला लगा कर भी 10,000 20,000 कमा रहा है महीने। ठीक है, और जब ज्वाइनिंग में जाता है तो आपका पेपर प्रॉब्लम है, टीचर का वैकेंसी हो जाता है, सरकार को भ्रष्टाचारी के थ्रू पैसा चल जाता है। प्रॉब्लम रहता मोदी में, तीसरा बार उसको प्रधानमंत्री भारत की जनता नहीं बनाती। बने नहीं है प्रधानमंत्री, वो जानते कैसे हैं? हाँ, आम के पेड़ पर झुलवा वाला हाँ, 240 सीट आपको आया है। 40 सीट आपको आया है तो 400। अरे 240 वो तो बोले थे 240। इतिहास में किसका किसका पढ़ते हैं इतिहास? अकबर, हुमायूं, बाबर, औरंगजेब हैं। ये सबसे बड़ा राजा महाराजा ना यहाँ थे हिंदुस्तान में कि 500 साल तक मुगलों को घुसने नहीं दिए थे हिंदुस्तान में। ठीक है, हैं? तो उसका पढ़ाई नहीं हुआ। अब पर्यटक स्थल कौन था कांग्रेस का? ताजमहल, लाल किला, कुतुब मीनार, ठीक है, अजमेर शरीफ, सब कुछ आप याद करके सुनिए ना। ये था पर्यटक स्थल कांग्रेस पार्टी का। अभी बीजेपी का पर्यटक स्थल जाइए, राम मंदिर है, बाबा विश्वनाथ है, ये सब हुआ बीजेपी का। कांग्रेस का पर्यटक स्थल से पता चल गया होगा आपको, ठीक है, आपको पता चल गया होगा कि उसका मानसिकता क्या है। अब बना दिया संविधान में कहीं वक्फ बोर्ड नहीं लिखा हुआ है, कांग्रेस बना दिया वक्फ बोर्ड। 9.5 लाख एकड़ जमीन हिंदुस्तान का कब्जा करवा दिया मुसलमानों से, कांग्रेस पार्टी। अच्छा। ठीक है, कांग्रेस पार्टी करवाया। देखिए, अब विकास उसके शासन में, गरीब जो था वो गरीब ही था। ठीक है, गरीबी से कैसे निकले इसके लिए कोई उपाय नहीं किया। राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, वो बोलते थे हम 1 रुपया भेज रहे हैं तो 15 पैसा गांव में पहुंच रहा है, 85 पैसा मेरा नेता अधिकारी लोग खा जा रहा है। तो खा जा रहा है तो उसके लिए कोई उपाय तो नहीं किए। लेकिन देखिए बीजेपी का सोच देखिए, बीजेपी पार्टी क्या है? वो सबका पार्टी है, किसी एक परिवार का तो पार्टी है नहीं। जैसे कांग्रेस है तो वो नेहरू परिवार का पार्टी है। ठीक है, नेहरू परिवार का पार्टी है। गांधी टाइटल तो वो सब लगा लिया इसे ही बचने के लिए, ऐसे ही टाइटल लगा लिया। तो गांधी तो महात्मा गांधी इसके खानदान के थे, महात्मा गांधी तो इसके खानदान के नहीं थे, इसके खानदान के नेहरू थे। अच्छा, मान लीजिए लड़की का शादी जब किसी कास्ट में हो जाता है तो टाइटल उसका लगता है। जैसे फिरोज खान से इंदिरा गांधी शादी की तो उसका टाइटल तो फिरोज खान वाला टाइटल होना चाहिए, राहुल खान होना चाहिए, राजीव खान होना चाहिए, तो वो गांधी लगाता है। गांधी जी उसके खानदान के तो थे नहीं थे। अब देखिए, गरीबी मिटाने का कोई उपाय नहीं किया। मोदी जी देखिए, प्रधानमंत्री के बनने के पहले सारा चीज सोच लिए थे, कैसे देश का गरीबी दूर करना है। पहला काम क्या किए? गरीबों को बोले कि तुम लोग 0 बैलेंस पर खाता खुलवाओ। इसका मायने क्या हुआ? 0 बैलेंस पर तुम खाता खुलवाओगे तो तुम लोगों को जो पेंशन 400 रुपया मिल रहा है, पहले 4 महीना पर मिलता था, 1600 रुपया दलाल जाता था गाँव में कि पेंशन बंट रहा है। 1600 रुपया में 1200 रुपया उसको मिलता था पेंशन, 400 रुपया दलाल खाता था। आज पेंशन मान लीजिए 400 ही है तो 400 का 400 उसके अकाउंट में जा रहा है। क्यों जा रहा है? उसका खाता खुल गया, इसका खुल गया है। अब देखिए, गरीब कैसे होता था? कोई गरीब है, उसको कोई बीमारी हो गया, बड़ा बीमारी जिसमें 1-2 लाख रुपया खर्चा हो रहा है, तो क्या करेगा? अपना जमीन है उसको बेचेगा या वाइफ का गहना बेचेगा। इलाज कराने के लिए तो ये करना पड़ेगा। आयुष्मान कार्ड कांग्रेस क्यों नहीं निकाला था?
बीजेपी निकाला कि 5 लाख तक का इलाज आप फ्री में करवा सकते हैं, हैं? उसके बाद देखिए रोड का क्या स्थिति था कांग्रेस के राज में। रोड आप देखे होंगे कांग्रेस के राज में किसी जिला में NH भी था, उसमें भी गड्ढा था। आज के डेट में हर टोला में रोड बना है, रोड बन गया। हर टोला में, हर गांव में रोड बन गया है। NH का जाकर के स्थिति देखिए ना, वहाँ 4 लेन और 6 लेन बन रहा है। कांग्रेस कभी बनवाया था 4 लेन और 6 लेन एक्सप्रेस वे बनवाया था। पटना का स्थिति देखिए, पटना का भी रोड खराब था कांग्रेस के राज में, ये RJD के राज में। अच्छा। पटना टाउन का भी रोड खराब था। राष्ट्रपति आए थे, बोले कि हमको जाना है पटना साहब, तो कंकरबाग मेन रोड में ईटा का रोड़ा गिराया गया था, हमको याद है। ईटा का रोड़ा गिराया गया था। कंकरबाग मेन रोड भी दुरुस्त नहीं हुआ था कांग्रेस के राज में। आज देखिए होटल पर देख रहे हैं, अरे पूरा पटना तो फ्लाईओवर से पट गया। मरीन ड्राइव आज 21 किलोमीटर कंप्लीट होने जा रहा है, ठीक है, दीघा से दीदारगंज। उसके बाद जाएगा मोकामा, इधर जाएगा कोइलवर, ठीक है। कौन सा जिला है, किसी भी जिला में जाइए 4 लेन आपको मिलेगा। आरा जाइए, बक्सर जाइए, इधर मुजफ्फरपुर जाइए, छपरा जाइए, गया जाइए या बख्तियारपुर जाइए, बाढ़ जाइए, सब जगह 4 लेन। वैसा रोड कभी देखे थे पहले? तो विकास यही ना हुआ यार। विकास क्या होता है? रोड, बिजली, स्कूल, हॉस्पिटल। आज के डेट में हर गांव में बिजली लग गया है। पहले बिजली नहीं था, बहुत सारा गांव में बिजली नहीं था। आज एक भी गांव बाकी नहीं है जिस गांव में बिजली नहीं लगा है। आज खेत में बिजली लग रहा है, हर किसान के खेत में बिजली लग रहा है। किसान के खेत में, पहले घर में बिजली नहीं था, आज खेत में बिजली लग रहा है। विकास इसको कहा जाता है। जिसको विकास समझ में है वो NDA को वोट देगा। जिसको विकास समझ में नहीं आता है कि विकास किसको कहा जाता है, वो किसी को भी वोट दे सकता है। अब हम बोलते हैं अंकल जी जो भी बता रहे थे विकास इसको कहा जाता है, ठीक है। हम विकास मुद्दा के ही लेकर चलते हैं। मोदी जी जब सरकार 2014 में बनी थी तो देश का जो है GDP $2 ट्रिलियन था। आज GDP हो गया $3.31 ट्रिलियन, यही लमसम चल रहा है अभी तक, जो गूगल से वेरीफाइड होके मिलता है हम लोग को, जो जितना जानकारी है। जब हम 2014 में पेट्रोल लेने जाते थे तो क्या रेट था, आज का पेट्रोल का रेट क्या है? पहला चीज, जो हम लोग सब्जी ले जाते थे उसका क्या रेट है, आज का रेट क्या है? जो हम लोग कच्चा तेल, चाहे मोदी जी हो या हम है, गरीब आदमी हो, जो मजदूर हो कच्चा तेल जरूर खाता है, ठीक है, उसका रेट क्या है? ठीक, महंगाई पे सवाल उठा। पहले सुनिए ना, उसके बाद एजुकेशन स्तर में आप देख लीजिए उस समय क्या था, आज क्या है। अंकल जी अभी रोड पर बहुत लेके चल रहे थे। जितना सरकार रोड बनाई है, कितना जगह टोल टैक्स लगा है, उस समय कितना टोल टैक्स लग रहा था, ठीक है। रेलवे टिकट पर बात कीजिए, उस समय का रेलवे टिकट का रेट क्या था, आज का रेलवे टिकट का क्या रेट है। अब बताते हैं बेरोजगारी की बात कीजिए कि स्टूडेंट का स्थिति क्या है। उस समय का आप देख लीजिए कि स्टूडेंट लोग को कितना वैकेंसी निकलता था, आज कितना वैकेंसी निकल रहा है। अब भी बिहार में दारू बंद है, साल में आप सुनिएगा 6 महीना बालू बंदे हैं। तब बीजेपी का क्या आया है, 3.36 कल बजट निकला है, जब सब कुछ बंद है तब, जिसमें तेजस्वी यादव बोले हैं कि ये सब, उसमें आप क्या किए हैं, कुछ स्टूडेंट के लिए आप क्या सौगात दिए। 1000 करोड़ आप स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड बोल रहे हैं, पहले क्रेडिट कार्ड नहीं चल रहा था। आयुष्मान कार्ड की अंकल बात कर रहे थे। गरीब आदमी को आप पूछिए आयुष्मान कार्ड, कल भी आपको न्यूज वाला गरीब आदमी क्या बोला था कि मेरा आयुष्मान कार्ड डॉक्टर लोग ले लिया है, 5 लाख का, मतलब पैर टूटा 5 लाख होकर खत्म हो जाता है। ये सब भ्रष्टाचारी है और कुछ नहीं है। आयुष्मान कार्ड क्या है, देश का पैसा को बर्बाद करने का एक, बोले थे जिसको विकास समझ में आएगा। अब देखिए ये बोले रेट का बात बताए, 2014 में आपका तनख्वाह कितना था? क्या? या आप नौकरी करते हैं? देख रहे हैं नहीं, नौकरी करते हैं। नहीं, हम नौकरी नहीं करते, प्राइवेट सेक्टर में। जिसका 10,000 तनख्वाह था, आज उसका 40,000 तनख्वाह है, ठीक है। पहले कांग्रेस के राज में लोग भूखे सोते थे, सतुआ नहीं मिलता था। आज एक भी गरीब भूखे नहीं सोता है। कौन कहता है भूखे सोता है? कोई गरीब भूखे नहीं सोता है, ठीक है। विकास इसको कहा जाता है। आई लगे इसका रेट, उसका रेट, अरे यार अमेरिका में क्या रेट है? अमेरिका में भी तो पैसा है तो रेट कितना महंगा है। हमको गरीबी नहीं है, ठीक है। गरीबी, पूरा देश का गरीबी खत्म हो गया है। आज के डेट में कोई गरीब नहीं है। अब बेरोजगार कह रहे हैं, जो पढ़ने वाला है नौकरी ले रहा है, वैकेंसी रोज निकल रहा है। आज जो पढ़ने वाला नहीं है, जिसमें काबिलियत नहीं है,
जिसमें काबिलियत नहीं है, काम करेगा। अरे यार हम क्या करें, बेरोजगार वो है जिसके पास दिमाग नहीं है, जिसके पास दिमाग है वो अपने ठेला लगा कर भी 10,000 20,000 कमा रहा है महीना में। बोलने का मौका दीजिए। ये जो अंकल बोल रहे थे ना कि बेरोजगार को आजकल जो पढ़ रहा है उसको नौकरी मिल रहा है। स्टूडेंट जो टीचर बना है ना इस बार, टीचर का वैकेंसी निकला है इतना लाख, ठीक है। और जब ज्वाइनिंग में जाता है तो आपका पेपर प्रॉब्लम है, टीचर का वैकेंसी हो जाता है, सरकार को भ्रष्टाचारी के थ्रू पैसा चल जाता है। उसके बाद 6 महीना बाद उसका जांच टीम बैठता है, जबकि काउंसलिंग भी वही करता है। काउंसलिंग भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन काउंसलिंग, सुनिए ना, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन काउंसलिंग के समय सब कुछ वही सरकार के आदमी ही करते हैं। और 6 महीना साल भर होने के बाद वो बोलते हैं फर्जी टीचर है, ठीक है। ये सब तो वो धंधा बना लिया, कुछ ना होगा। चलिए ये बात आप लोग कर लिए, थोड़ा हम अपने मुद्दा पे लौटेंगे। अच्छा, बिहार अगर प्रॉब्लम रहता मोदी में, तीसरा बार उसको प्रधानमंत्री भारत की जनता नहीं बनाती। बने नहीं है प्रधानमंत्री, वो जानते कैसे हैं? हाँ, आम के पेड़ पर झुलवा वाला था, नीतीश कुमार का घोर पकड़। हाँ, 240 सीट आपको आया है, 40 सीट आपको आया है। तो 400 था। अरे 240 अरे वो तो बोले थे 400 था। 240। नीतीश को सुनिए, आपको कितना सीट आया? अरे तेजस्वी 23 सीट पर लड़ा, तेजस्वी 23 सीट पर लड़ा, 4 सीट जीता। अरे नीतीश नीतीश कुमार अभी ऐसा करेंगे ना मोदी, तो मोदी जी बोलेंगे अरे चुपचाप रहिए, सबको विकास चाहिए, जिसको विकास चाहिए वो समर्थन वापस नहीं लेगा। सुनिए, तेजस्वी नौकरी दिए, उपचुनाव में खूब प्रचार हुआ, तेजस्वी नौकरी दिए, 0 हो गया। अब फिर हम अपने 4 गो में 0 हो गया। अरे यार, जब नौकरी दिए तो वोट मिलना चाहिए ना। अब 25 में 225 सीट एनडीए को आएगा, बचा कितना 18 सीट, 5 सीट आरजेडी, 5 सीट कांग्रेस, 5 सीट प्रशांत किशोर और 3 सीट कम्युनिस्ट पार्टी। रिजल्ट 2025 का।